कब फ़र्ज़ होगी और कितने माल पर ज़कात देनी होगी, कितना सोना होगा तो ज़कात देनी होगी, और ज़कात जो है सिर्फ़ रमज़ानुल मुबारक में देनी चाहिए या इसके अलावा भी दी जा सकती है। तो आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि कितने माल और कितने सोने पर ज़कात देनी होगी। ज़कात का एक निसाब है, जब वो शराइत पाई जाएंगी तो ज़कात देना फ़र्ज़ होगी। जैसा कि 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी या फिर उसकी रकम। अब जो है हाजत असलिया या ज़रूरियात ज़िंदगी से जो है ये चीज़ें इजाफ़ी हों, बची हुई हों, और ये माल जो है कर्ज़ वगैरह में भी घिरा हुआ ना हो, यानी उसके ऊपर कोई कर्ज़ वगैरह भी ना हो, तो फिर जो है इस माल पर साल पूरा गुज़रे तो ज़कात फ़र्ज़ होगी। अब जिस तरह तिजारत का माल है तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ होगी, और जैसे जानवर हैं उनके तो मसाइल फिर अलग से होंगे। और वैसे करेंसी है, सोना है, और ये तमाम चीज़ें हाजत असलिया से ज़ायद हो तो इन तमाम पर जो है ज़कात फ़र्ज़ होगी। अब जो है साल गुज़रना किसको बोलते हैं, अब इसको समझना है कि जैसे कोई शख्स बकरीद के महीने यानी 9 ज़िलहज्जा के दिन किसी भी वक्त वो साहिब निसाब हुआ, उसके पास इतना माल आया और तमाम शराइत जो हैं पाई गई, तो अब जब पूरा साल गुज़र जाएगा और अगले साल 9 ज़िलहज्जा तक उसके पास उतना ही माल है, हाजत असलिया से ज़्यादा है, तो अब उसके उस माल पर ज़कात जो है फ़र्ज़ है। अब जो है इस बंदे पर लाजिम है कि वो फ़ौरन से ज़कात निकाले। हाँ, अगर कोई उज़र पाया जाता है कि उसको कोई ऐसा बंदा नहीं मिल रहा जो मुस्तहिक है जिसको वो ज़कात दे, या और कोई ऐसी मजबूरी है, ताख़ीर कर सकता है, वरना वो ताख़ीर नहीं कर सकता। और अगर कोई शख्स जो है पहले से ज़कात देना चाहे तो वो इस तरह दे सकता है, और अगर उसका मज़ीद माल जो है बढ़ रहा है, अब जब साल गुज़र गया है तो फिर उसका हिसाब लगाए और बाकी जो बचती है तब वो ज़कात दे दे। अब जो है ज़कात के बारे में, यानी ज़कात किसको देनी चाहिए और किसको नहीं देनी चाहिए, इसके अलग से बहुत सारे मसाइल हैं। और क्या है, हाशमी को ज़कात हम नहीं दे सकते, बेशक वो मुस्तहिक है, यानी उसके माली हालात अच्छे नहीं हैं, तो इस सूरत में भी हम हाशमी को ज़कात नहीं दे सकते, क्योंकि ये माल का मैल है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आल को या हाशमी सैयद को हम जो है माल का मैल यानी ज़कात नहीं दे सकते।